दोस्तों नमस्कार। कुछ भी हो लेकिन योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाएंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वो बहुजन समाज पार्टी में एक गद्दावर नेता हुआ करते थे जब मायावती की सरकार थी। उसके बाद वो पलटी मार करके और समाजवादी पार्टी में भी एक विधायक और एक नेता और एक मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद भी पलटी मार करके आज जो है वो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी में एक ज़बरदस्त कद्दावर नेता माने जा रहे हैं। लेकिन उनकी जो नाराज़गी है लगातार जो है वो मंत्री को लेकर के है। उनको ये है कि हमको जो है मंत्री बनाया जाए, क्योंकि मायावती के सरकार में भी हम मंत्री थे, अखिलेश यादव की भी सरकार में हम मंत्री थे और अब जो है योगी सरकार में भी हम मंत्री बनेंगे। हालांकि इस मंत्री बनने को लेकर के उन्होंने आपके जो है अमित शाह यानी भारतीय जनता पार्टी में पूरा हाथ पैर वो मार लिए, लेकिन उल्लू उनका सीधा नहीं हो पा रहा है। और वो दिवाली पे 2023 का जो दिवाली था, इस दिवाली में वो मंत्री बनने वाले थे। उनको आश्वासन मिला था और आश्वासन उनको अमित शाह ने दिया था कि आप जो है मंत्री बना दिए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो मंत्री बन नहीं पाए और यही मलाल उनको लेकर के है। और फिर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और समाजवाद पार्टी का दामन फिर छोड़ लगने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी में हम पलटी मार जाएंगे। यानी उनका उद्देश्य ये है कि अगर मंत्री हमको नहीं बनाया तो हम जो है पार्टी छोड़ करके और फिर चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की बगावत करेंगे और हम फिर अखिलेश के साथ हो जाएंगे। एक ऐसा मंत्री जो कि पलटी पे पलटी मार रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी की पलटी मारा और बहुजन समाज पार्टी से समाजवादी पार्टी में पहुंचा और समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में वो इस समय मौजूदा में हैं। और उनका उद्देश्य यही है कि हम इस पार्टी में भी जो है हम जो है मंत्री बनेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये मंत्री कैसे बन पाएंगे, इनका उद्देश्य क्या है कि ये मंत्री बनेंगे। लेकिन आपको मैं अगर जो कहना चाह रहा हूं कि यह नाराज़गी जो अमित शाह के साथ ये कर रहे हैं, अमित शाह ने इनको मनाने में बहुत कोशिश की। हालांकि मैं आपको बता दूं कि राजभर जी जो है वो अखिलेश के साथ जो है वो चुनाव भी लड़े थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इनका उद्देश्य था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और ये 2022 का नज़ारा था और 2022 के नज़ारे में इनका उल्लू सीधा नहीं हो पाया और ये जो है लास्ट में इनकी जो है वहाँ से बगावत हुई और अखिलेश यादव को इन्होंने आरोप लगाते हुए कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है और अखिलेश यादव को आरोप लगाते हुए और ये जो है फिर दामन पकड़ लिए भारतीय जनता पार्टी का दोबारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अमित शाह ने तो कह दिया कि अब मंत्री बनेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें वो मंत्रिमंडल में शामिल करने को तैयार नहीं है। यानी उनका उद्देश्य ये है कि ये मंत्री जो है नहीं बन पाएंगे और ख़ासकर हम अपने मंत्रिमंडल में इनका जो है सम्मान या एक तरीके से इनको जो है कोई भी पद जो है हम देना नहीं चाहते हैं। ऐसा जो है योगी आदित्यनाथ का जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ध्येय है। जैसा कि योगी आदित्यनाथ बराबर अमित शाह की बातों को नकार रहे हैं और अमित शाह का जो प्लान है उस पर पानी फेर रहे हैं। और यही प्लान अमित शाह का था कि इनको जो है राजभर को पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना और उसके बाद इनको मंत्री बनाना, 2024 की लड़ाई जो है इन्हीं के दम पर लड़ना। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कि राजभर को जो है मंत्री का पद मिलेगा, क्योंकि दिवाली पर जो पद मिलने वाला था मंत्री का वो जो है अब एक इनकी आस जो है वो समाप्त हो गई है। अब दिवाली को भी करीब धीरे धीरे करके जो है वो 2 हफ्तों से ज़्यादा हो रहे हैं और इसी क्रम में जो है अब ऐसा लग रहा है कि राजभर को एक बार फिर निराशा ही मिलेगी। सामने 2024 का चुनाव है और राजभर जिस भी पार्टी में रहते हैं वो ललकारते रहते हैं कि हम आपको सत्ते से जो है बाहर कर देंगे, क्योंकि मेरा जो है ज़बरदस्त वर्चस्व है और हम पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत में सरकार में देंगे, पूर्ण बहुमत में जो है पार्टी रहेगी। ऐसा वो जो है ललकार करके और पार्टी में शामिल होते हैं और वो राजभर कोशिश करते हैं कि मलाई खाने का जो व्यवस्था रहे
वो जो है सत्तारूढ़ पार्टी जो रहे उसी में हमारा रहे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बहुजन समाज पार्टी में भी वो थे, समाजवादी पार्टी में भी वो थे, और इस समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी वो हैं। यानी जो है प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश की जो भी पार्टियां हैं, कोई पार्टी जो है ओम प्रकाश राजभर से जो है वो बची नहीं है। अब यही है कि जो है योगी आदित्यनाथ इनको मंत्रिमंडल में यानी मंत्री बनाने को लेकर तैयार नहीं है, जिनमें योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की यही ठनी हुई है कि अमित शाह का उद्देश्य है कि इनको मंत्री बना करके 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जो है इनके वजह से लड़ा जाए, यानी ओम प्रकाश राजभर के सहयोग से और चुनाव लड़ा जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का जो उल्लू है वो सीधा नहीं हो रहा है और बराबर ये हाथ पैर मार रहे हैं। और उतना भी उन्होंने जो है सांकेतिक तौर पे कह दिया है कि हमको अगर मंत्री पद नहीं मिलेगा तो हम फिर पलटी मार जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ, यानी 2024 का चुनाव जो है वो हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो को आप शेयर करिएगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज जरूर करिएगा कि ओम प्रकाश राजभर को क्या होना चाहिए, इनको मंत्री पद मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, हमें आप ज़रूर मैसेज करिएगा। और चैनल को हमारे आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये जो है आपका भाई, आपका बेटा, मैं शीतला तिवारी प्रयागराज से ये मैं निवेदन करता हूं कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी जो खबरें हैं वो हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।